जैसे मतलब पुरुषों के मुकाबले में महिलाएं ज्यादा राजनीति करती हैं। और इसी सूत्र को थोड़ा सा और बृहस्पति सूरज को थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं कि ब्रह्मा विष्णु से मिल जाए अगर शिव यानी कि चंद्र, तो और भी शानदार योग हो जाता है। और बृहस्पति सूरज मिलके अगर चंद्र को देखें तो किताब में कहा गया है कि सूखे कुएं भी जल देने लगे, सूखे कुएं भी। और सूरज बृहस्पति तो है ही शाही धन योग। तो ये इन कारण से कि व्यक्ति छल कपट प्रपंच से बचा रहेगा। लेकिन मैं अच्छे की ही बात कर रहा हूं, मंदे की नहीं। इनकी मुलाकात अच्छे हालात में हो तब, इस बात को समझिए। अब देखेंगे मंगल नेक पे भी यही बात कही गई है। मंगल नेक कब होगा? जब सूरज बुध। अब आप ध्यान करिए, सूरज को सबसे ज्यादा मदद कौन ग्रह देता है? बोलिए। सूरज खाना नंबर 7 में नीच है, लेकिन उसके साथ बुध आ जाए तो सूरज को नीच नहीं कह सकते आप। इस बात को समझिए। सूरज बंदर तो उसकी पूंछ बुध। सूरज बंदर है तो उसकी पूंछ बुध है। और लाल किताब को अगर गहराई से पढ़ेंगे तो वहां पे क्लियर कहा गया है कि बुध अपनी सारी ताकत सूरज को दे देता है। बुध हमेशा सूरज को मदद देता है। अब यहाँ पे भी वही सूत्र है कि जब सूरज बलवान हुआ, अब मंगल को सपोर्ट सबसे ज्यादा किसकी चाहिए? सूरज की। सूरज बुध मिले, सूरज जब पावरफुल हुआ, नेक हुआ, उत्तम हुआ, तो मंगल को सहायता देगा ही देगा। बस इतना ही सूत्र है कि सूरज बुध और मंगल नेक। ऐसे ही बृहस्पति राहु को, जो कि बुध बनता है। गुरु क्या है? ज्ञानी, धर्मात्मा, बुजुर्ग, सन्यासी, संत, महात्मा। राहु क्या है? विचार। राहु के विचार कैसे होंगे? बृहस्पति जैसे तो ना होंगे। बृहस्पति के साथ राहु के गंदे विचार मिले, बेगैरती आ गई। किसमें? संत महात्मा में, साधु सन्यासी में, बुजुर्ग में। दोगलापन आ गया, जो कि बुद्ध से संबंधित है। इन्हीं सब सिद्धांतों पे मसनूई ग्रह काम करते हैं। इस बात को समझिए। दो ग्रहों के मिलने से तीसरे ग्रह का निर्माण, जिसे बनावटी या मसनूई कहा जाता है, इन सिद्धांतों पे काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यह मनसुई मसनूई का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा बड़ा है और लाल किताब के अलावा कहीं भी इसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। मतलब मसनूई कॉन्सेप्ट तक कोई भी नहीं पहुंचा, ये सिर्फ लाल किताब पहुंची है। ये बिल्कुल लाल किताब का एकदम निराला अलग सुविधा है। ये कहीं किसी भी विधा में नहीं है। अब मसनूई ग्रहों का थोड़ा सा इस्तेमाल समझ लीजिए। मैं आपको कुछ उदाहरण दे दूंगा, बाकी आप प्रैक्टिकल करिए, प्रैक्टिस करिए। देखिए, वही चीज ध्यान आएगी मुझे पहले
जिसमें कहा गया कि सूरज 6 शनि 12। अब सूरज का मसनूई मैंने बोला बुध शुक्र। तो अगर आप लाल किताब गुटके में है मेरे ख्याल से 1941, लाल किताब गुटका 428 पेज की किताब है। उसमें लिखा है कि सूरज के लाल फूल, लाल रंग सूरज का, फूल तो बुध से संबंधित है ही है, लाल फूल वीराने में दबा दीजिए। एक तो सिद्धांत वो ही है कि सूरज 6 शनि 12, भाई घर में पीछे या बेडरूम में सूरज की किरणों की एंट्री ना हो, सूरज की धूप ना एंट्री कर सके, बचाव हो गया। दूसरा ये बोल दिया गुटके में, 52 में तो शायद इसका उपाय नहीं है मेरे ख्याल से, 1941 गुटके में कहा कि लाल फूल बिराने में दबा दीजिए। और अगर मसनूई कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करें हम इसी सूरज पे तो कैसा रहेगा। अब इसको समझने की कोशिश करिए। सूरज का निर्माण हुआ बुध और शुक्र से। खाना नंबर, यहाँ पे जो जो ध्यान रखना है ध्यान करिए, बुध और शुक्र में से कोई एक उठाना है हमें, और सूरज है भी खाना नंबर 6 में। अगर हम शुक्र को उठाते हैं तो शुक्र पहले बुध बाद में हो जाएगा, क्योंकि हम मसनूई की ही बात कर रहे हैं। दूसरा जो शुक्र कहाँ बैठा है या बुध कहाँ बैठा है अभी हमने उसका गौर नहीं किया है, इस बात को समझिए। शुक्र के बजाय खाना नंबर 6 से हम बुध को उठा लें, शुक्र को वहीं पड़ा रहने दें। हम क्या करें, बुध की रेत, किसी ट्यूबवेल की, किसी कुएं की रेत, समर से निकली हुई रेत, ट्यूबवेल की बोरिंग से निकली हुई रेत, उसमें शनि की सीमेंट मिला के धर्म स्थान में लगवा दें, तो नीचे क्या बचा, खाना नंबर 6 में हमने बुध को उठा लिया और धर्म स्थान खाना नंबर 2 में शनि की मदद से ले जाके रख दिया। अब खाना नंबर 6 में बचा शुक्र। खाना नंबर 6 में शुक्र भी मंदा होता है, लेकिन यहां पे ये चीज काम कर रही है कि खाना नंबर 6 से जो उठाया गया है वो शुक्र का ही मित्र है बुध, और उसमें हमने शनि की भी इन्वॉल्वमेंट कर दी है। खाना नंबर 2 में बैठा हुआ बुध क्या शुक्र 6 को मदद नहीं देगा, सोचिए। इतना ही सा तो सूत्र है। अगर बुध खाना नंबर 2 में आ गया, हमने उठा लिया, और 2 और 6 ये भी मिले हुए होते हैं, दृष्टि संबंध भी है। शनि की तो एक छठे नंबर घर की अलग कंडीशन है, बाकी 2 के ग्रह 6 को तो देखते ही है। इस बात को समझ, हमने बुध को शनि की सहायता से धर्म स्थान में स्थापित कर दिया, 6 में शुक्र पड़ गया। अब कौन से विद्वान सोचेंगे शुक्र छठे घर में भैया कमजोर पड़ा रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा, है ना। तो 2 में जो बुध आ गया है वो शुक्र को भी मदद दे देगा, बचाव हो जाएगा, शुक्र का घबराने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से शुक्र की भी बुराई कम हो गई। अब नौसुखिए ज्योतिषी क्या करते हैं उसको सुन लीजिए। सूरज खाना नंबर 6 में पड़ा है, बंदा है। सूरज तो आकाश में चमकदार होता है। देख मैं उनके आपको विचार बता रहा हूं कि वो कैसे सोचेंगे, और मैंने आपको भी बताया कि आपको कैसे सोचना है। आपको ऐसे सोचना है जैसे मैंने बताया, फूल भी दबाए जा सकते हैं। खाना नंबर 8 खाली है, तो अगर 8 में कोई गिरह बैठा है तो भैया मसनू ये तोड़ दो। अगर 8 खाली नहीं है तो 2 का उपयोग कर लीजिए। ये भी एक तरीके से खाली घरों का उपयोग भी इसमें भी सूत्र में मसनू में भी आ गया। इस बात को समझिए। अगर 8 खाली ही है
तो गुटके में जैसा पंडित जी ने लिखा है कि लाल फूल बिराने में दबा दीजिए जाके, आठ खाली नहीं है तो दो का उपयोग कर लीजिए, दो खाली होगा कहीं ना कहीं तो ऑप्शन मिलेगा ना। नजरिया ही तो हमें चेंज करना है। अब दूसरी बात जो बता रहा हूं, नौसिखिए लोग सोचेंगे सूरज छठे घर में पड़ा है, किताब कहती है बंदरों को गुड़ डाल दो। अगर गलती से ऐसा कोई व्यक्ति बंदरों को गुड़ डाल दे तो क्या होगा? शनि 12 में बैठा है, शनि के बदले शुक्र उड़ जाएगा। शुक्र उड़ जाएगा मतलब शुक्र मारा गया। ये तो बलि के बकरे वाले कॉन्सेप्ट में आप लोगों को पता ही होगा। तो भैया किसी भी मंदे ग्रह को देख के सीधा उसको अच्छा करने का नियम लाल किताब में नहीं है, पूरी कंडीशन को देखिए। और आठ खाली है तो लाल फूल दबाने का पंडित जी ने क्लियर लिखा है। अब आठ में बुध तो ले जा नहीं सकते, अगर इसको तोड़ेंगे हम सूरज छह को, तो आठ में ना तो बुध को ले जाया जा सकता है ना शुक्र को ले जा सकता है, दोनों मंदे हैं। इस बात को समझिए। हाँ, बुध को दो में ले जाया जा सकता है और शुक्र को बुध मदद भी दे देगा। और शुक्र पहले बुध बाद वाला जो है जिससे राहु बंदा होता है वो भी नहीं होगा, क्योंकि बुध पहले हमने दो में कर दिया, शुक्र बाद में है, तो राहु की भी दिक्कत नहीं। और बुध शुक्र यहां मिले हुए भी हैं, सबसे बड़ी बात, बुध शुक्र दो और छह से मिले हुए भी हैं, ये भी समझिए। वो दिखावटी रूप से अलग हो गए हैं, वो सूरज को तोड़ दिया गया है, लेकिन उन दोनों का जो अपना असर है ना, वो आज भी कायम है। सबसे बड़ी बात, मसनूई का इस्तेमाल ऐसे कीजिए। सूरज छठे घर का तोड़ दिया गया है, छठे घर में शुक्र रह गया है, बुध दो में दे दिया गया है, धर्म स्थान खाना नंबर दो में। लेकिन आप गौर करिए अब लास्ट पॉइंट पे कि बुध और शुक्र अब भी मिले हुए हैं, बुध अब भी शुक्र को मदद देगा। पॉइंट समझिए, इस्तेमाल करने का तरीका ये सर है। इसमें शुक्र शुक्र के घर में आ गया बुध, इस वजह से उसके साथ है ना, जो आप पहले दो बता। और छह के आपसी संबंध है, दृष्टि, दृष्टि योग। इस तरीके से सोचिए। मैं कोई कोई जन्म कुंडली 2 मिनट में बना के फेंक देता हूं और किसी किसी कुंडली को मैं 3 दिन तक नहीं बनाता, सामने पड़ी रहती है टेबल पे, मैं सोचता रहता हूं। आप भी सोचिए, आपकी सोच को ही तो बलवान करना मेरा उद्देश्य है, इसको समझ। सूरज छह शनि 12, पत्नी पर आफत, सूरज को तोड़ दीजिए, माहौल बन जाएगा अच्छे वाला। अब इसी सूत्र को दूसरे तरीके से कहते हैं, आपकी सोच को सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच आगे बढ़ाए। मुझे मैसेज मत डालिए, यहाँ पे मैसेज नहीं पढ़ पाता हूं मैं, बाद में अपना क्वेश्चन रिपीट कर लेना। बस आधे घंटे के बाद आप सबको क्वेश्चन सुनने की तैयारी है मेरी। एक और उदाहरण लीजिए, मसनू से थोड़ा हटके सोचिए। किसी जन्म कुंडली में शनिचर दूसरे घर में है और सूरज आठवें घर में है। किसी जन्म कुंडली में शनिचर दूसरे घर में है और सूरज आठवें घर में है। तो भैया आठवें घर की दृष्टि आप सभी जानते हैं दूसरे घर पर होती है, यानी कि सूरज आठवें का शनि को देखेगा। अब इससे क्या होगा? सूरज शनि को देखेगा तो शुक्र मारा जाएगा, यानी कि शुक्र के फल में कमी आ जाएगी, मंदा हो जाएगा, बुरा हो जाएगा। अब शुक्र पर जैसे ही कमजोरी छाएगी, दिक्कत आएगी, पत्नी के सुख, गृहस्थ के सुख, इनमें दिक्कत आ जाएगी, परेशानी आ जाएगी। अब क्या किया जाए? अब आप, ये आपको थोड़ा विपरीत चीज दे रहा हूं। अब भैया आठवें घर के सूरज को कैसे तोड़ोगे ये बताओ।
8वें घर में सूरज तो फिर भी अच्छा है, शुक्र तो बहुत बुरा है। 8वें घर में बुध तो बहुत बुरा है, अब इस बात को भी समझ लीजिए। और मैंने 8वां घर क्यों लिया, शनि दो क्यों लिया, क्योंकि मैं यहाँ पे छठे घर का उपयोग कर लूंगा। 8 और 6 पाताल की लहरें हैं, ये भी मिल जाते हैं। 2 और 12 साधु समाधि वाले सिद्धांत हैं, वो भी मिल जाते हैं। इस बात को समझिए। अब इस सूरज को तोड़ूं क्या, या कोई तोड़ने की हिम्मत करेगा? कहने का मतलब है कि मसनूई के सिद्धांतों को जब अप्लाई करोगे तो वो किस घर में है, उस घर के अनुसार नियम कानून। 8वें घर में बोलो कोई तोड़ने की हिम्मत करेगा? अब मैंने क्लियर बोला, 8वें घर में अगर तोड़ दिया, अगर बुध को निकालते हैं तो शुक्र मंदा, और शुक्र को निकालते हैं तो 8वें घर में बुध मंदा। और इन दोनों के मुकाबले तो 8वें घर में सूरज अच्छा है मेरे भाई। सूरज तो फिर भी कुछ खासियत लेके बैठा है खाना नंबर 8 में। वो तो शनि दो है, इसलिए इसको तोड़ फोड़ करेंगे हम, जो भी कुछ होगा। क्या करें मनचंदा जी, मदद करेंगे मेरी? शनि के मसनवी तोड़ेंगे क्या सर? हम्म। शनि के मसनवी तोड़ेंगे क्या? तोड़ सकते हैं। हम्म, बिल्कुल सही है आपकी सोच, तोड़ सकते हैं, ऐसा भी कर सर सकते तोड़ने की बजाय इसको कुछ जोड़ा ना जाए, कुछ सूरज के लिए कुछ और बना के हैं। कुछ और जोड़ा ना जाए। मसुनरी का कंसेप्ट तो वहां भी काम कर देगा। करेगा, करेगा साहब। हम्म। अब शनिचर खाना नंबर 2 में है, शनि के मसुनी बताइए क्या है? बृहस्पति शुक्र। बृहस्पति शुक्र। तो साहब मंगल बुध भी तो है, मंगल बुध। मंगल बुध भी तो है। वो राहु स्वभाव हो गया ना। तो यहां पे हमें देखना पड़ेगा केतु कैसा है जन्म कुंडली में, या राहु कैसा है। आप समझ गए? इस तरीके से। अब मान लीजिए कि हमें इतनी समझ ही नहीं है, तो आसान रास्ता क्या रहेगा? है ना? सूर्य को दो में ले लिया जाए, सूर्य शनि दो में अच्छे नहीं जी। सूर्य की चीजें धर्म स्थान में दीजिए। सूर्य दो में शनि को अच्छे, ही दो 2 पांच में नौ क्यों ले 12 में। लिया जाए, सूरज को भी 9 में लिया जा सकता है। 2 में ठीक है, ये भी ठीक है आपका। माफ करना, मैं 9 बोल गया। 2 में भी सूरज शनि हाँ कोई जी। बुराई नहीं देंगे। हाँ, खाना नंबर क्योंकि 2 धर्म सूर्य स्थान है। दो के समय वहां लिखा है ना कि शनि की चीजें दे। लेकिन समस्या सूर्य तो दो में ये लिखा है, है। समस्या, अब मेरी समस्या सुन लीजिए बराड़ साहब। समस्या ये है कि व्यक्ति के 2 महीने निकल गए हैं, पत्नी पे असर जा चुका है, अब आप मिलाएंगे सूरज शनिचर को? साहब चंद्र को स्थापित कर सकते हैं वहां। हम्म। सर उससे तो सूरज की तो मार कम नहीं हो रही है ना। वैसे सूर्य का असर दो में जाएगा कि आठ का, ये भी सोचने वाली बात नहीं है। हम तो सिद्धांत पे शायद बात नहीं कर जाएगा। रहे हैं ना। हाँ, सिद्धांत की बात कर हम रहे तो हैं जी। सिद्धांत पे बात कर रहे हैं, हम तो एक उदाहरण पे बात कर रहे हैं। पहले 6-12 पे किया, अब 8-2 पे कर रहे हैं। यहाँ पे ग्रामर नियम, नहीं लगा रही एक बार। नहीं ग्रामर नहीं, ग्रामर एक बार नहीं, कंडीशन नहीं की बात कर रही थी। नहीं, ग्रामर नहीं लगा रहे। हम सिंपल वे में चल रहे हैं, सिद्धांत नियम को समझिए। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हर, जैसे मैंने सूरज को खाना नंबर 6 में 1 सेकंड में तोड़ दिया, मैं 8 में तोड़ ही नहीं रहा हूं। ये भी ध्यान रखना है कि खाना नंबर 8 में जो टूटे हुए में से एक अगर हटाओगे तो दूसरे की वहां मिट्टी खराब है। शुक्र भी 8 में तो मंदा 11वें घर बचेगा। में दुश्मन कर दें जी। 11वें हम्म? घर में कोई दुश्मन खड़ा कर दे जो आठ का असर दो में जाने ही ना दे। 11वें घर में दुश्मन रख दे कोई, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। ये भी हो सकता है।
सूरज को हाँ, खाना सोच नंबर रहा 2 था। में भी ले जाया सूरज को खाना नंबर 9 में भी ले जाया जा सकता है। तोड़ने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा ही उठा के ले जाओ। नियम कोई एक थोड़ी ना है, नियम तो हर जगह 4 4 5 5 है, यही तो दिखाना है। भाई सूरज को 8 से 9 में बराबर वाला घर है, ले जा सकते हैं, निश्चिंत होके बेफिक्र होके चला जाएगा, 9वें घर में स्थापित कर सकते हैं। सूरज को खाना नंबर 2 में भी ले जाओगे तो खाना नंबर 2 में, लेकिन वो व्यक्ति की पत्नी पे आफत आने से पहले ले जाएंगे तो कामयाब हो जाएगा। आफत आनी शुरू हो गई है तो सूरज 2 में नहीं ले जा पाएंगे, इस बात को समझिए। लेकिन मैंने सबसे पहले एक शब्द बोला कि 6 और 8 भी मिले हुए होते हैं, इस बात को समझिए। जिस प्रकार से 12 और 2 मिले हुए होते हैं, उसी प्रकार से अब एक बात मैंने और बोली थी कि जो अभी परविंदर बराड़ जी का था कि सूरज 2 में ले जाएं, खाना नंबर 2 आपस में दुश्मन, पंचायत का भी अच्छा असर आ जाता है खाना नंबर 2 में। आपस पंचायत में तो दुश्मन ही होते हैं। खाना नंबर 2 धर्म स्थान है, धर्म स्थान में तो 2 दुश्मन 4 दुश्मन 6 दुश्मन भी इकट्ठे हो जाते हैं तो लड़ते नहीं है। वो तो वहां पे एक तरीके के दर्शन करने आते हैं, उपासना करने आते हैं, माथा टेकने जाते हैं, धर्म स्थान में उनकी लड़ाई नहीं होती, ये भी सत्य है। तो ज्यादा बुरा असर तो नहीं आएगा, लेकिन बुरा असर शुरू हो चुका है, मान लीजिए। 9 में भी ले जाया जा सकता है सूरज 8 को, इस बात को भी ध्यान कर लीजिए। सूरज 9 में का 10वें में भी ले जाया जा सकता है, लेकिन मैं तो ये सोचूंगा कि इस शनि को चोट पड़ने की वजह से जो नुकसान हुआ उसका, शुक्र का, सूरज की चोट शनि पे पड़ने के कारण जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान की रिकवरी करने के लिए और भी अच्छा ऑप्शन देखिए, 9 में ले जाने से रिकवरी नहीं हो रही है। 6 में खाना ले जाएं, आप कह रहे हो जी, 6 में ले जाएं गुरुदेव। अब आप सही पकड़ गए हो, शनिश्चर। बस अब समझ गए हो आप। मुझे रिकवरी चाहिए, मुझे जो बुरा फल आया है उसकी फटाफट रिकवरी चाहिए। मुझे उसकी पत्नी की सेहत दुरुस्त चाहिए, उसकी पत्नी के सर पे मौत मंडरा रही है, मुझे वो नहीं चाहिए, मैं उसको ठीक करना चाहता हूं। तो मैं सबसे अच्छा ऑप्शन चुनूंगा। खाना नंबर 8 का गिरह 2 में भी जा सकता है, 10 में भी जा सकता है, 12 में भी जा सकता है, 9 में भी जा सकता है, और सबसे बड़ी बात है 6 और 8 मिले हुए हैं, 6 में भी जा सकता है, तो मैं 6 में क्यों ना दे दूं। अब पॉइंट समझिए, सूरज में 8 का जैसे ही 6 में दे दूंगा, शनि खाना नंबर 2 से खाना नंबर 6 को देखेगा। अब इस सूत्र को आप किताब में पढ़िए कि जब शनि देखे सूरज को तो गृहस्थी सुख उम्दा, पत्नी सुख उम्दा। तो जब आप किसी मजा आ गया सर। ग्रह पे काम कर रहे हो तो इस प्रकार से अपनी सोच को प्रगाढ़ करिए, मजबूत करिए, आगे दौड़ाइए। आपको रुकना नहीं है, जो रुक गया वो हार गया, हमने रुकना ही तो नहीं है। सही है मनचंदा जी ये टेक्निक। अब बहुत बढ़िया सर, मजा आ मैं इस गया। सूरज को 9 भी ले जा सकता हूं, 10 भी ले जा सकता हूं, 12 भी ले जा सकता हूं, लेकिन मैं तो वहां लेके जाऊं ना जहां की पत्नी को जो उसकी रिकवरी हो, उसके जीवन साथी पे जो आफत आ गई है। खाना नंबर 6 में क्यों ना ले जाऊं मैं, 6 और 8 मिले हुए हैं। इसमें क्या होगा, शनि जैसे ही शुक्र को देखेगा, पत्नी सुख, पत्नी के भाग जाग जाएंगे, गृहस्थी सुख अच्छे निकल के आ जाएंगे। इस तरीके से हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच को मजबूत करना है, और मामूली से उपाय में शुक्र बुध की चीज कुएं में गिरा दो, हो गया काम। मिट्टी के कुजा में ज्वार भर के कुएं में डाल दो, या तालाब में नीचे दबा दो, या कुएं में गिरा दो, तो हम तो आसान से आसान रास्ता ढूंढेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि एक उपाय से कई ग्रह ठीक करने की चेष्टा करेंगे हम तो।
मैं जब भी कोई उपाय देता हूं तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं एक उपाय में 3-4 ग्रहों को कवर करूं। इस तरीके की सोच को बलवान करना पड़ेगा। बहुत मामूली सूत्र है, कोई बड़ा सूत्र नहीं है, मैं ये भी बता दूं। तो किस घर में मसनूई है उस घर के अनुपात में अनुसार उसी की मिकदार में इस्तेमाल होगा। हम अपनी मन मर्जी नहीं थोप सकते। और एक बात समझ लीजिए, यह भी सूत्र बड़ा महत्वपूर्ण है और शायद ये सूत्र किताब में लिखा नहीं। जब हम मसनूई गिरोह को बनाते हैं, मसनूई गिरोह को तोड़ते हैं, तो इनको राशि फल का समझिए। राशि फल का ये कॉन्सेप्ट राशि फल का ऑटोमेटिक है, कुदरती प्राकृतिक रूप से है, ऐसे समझ लीजिए। इसमें ग्रह फल वाली मजबूरी की भैया उपाय होगा ही नहीं, भूल जाइए। यहां होगा, इस बात को समझ लीजिए, यहां होगा उपाय। अगर आप मसनूई तरीके से उपाय करते हैं तो आप निश्चिंत होकर करिए, ग्रह फल वगैरह की सब चीजें भूल जाइए। मसनूई का मतलब ही है कि राशि फल, बस ये अपनी आदत में डाल दीजिए। हकीकत यह है कि मसनूई कॉन्सेप्ट पे भी 1-2 महीने प्रैक्टिकल चाहिए, तब आप इस पे पूरी तरीके से कामयाब होंगे। क्योंकि 12 घर हैं और 9 के 9 ग्रह मसनूई रूप से तैयार हो जाते हैं किसी ना किसी रूप में। इसलिए मसनूई को बनाना, मसनूई को तोड़ना, इसमें प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। अब थोड़ा सा मसनूई गिरोह के इफेक्ट। अब बहुत सारे बोलेंगे भैया बृहस्पति असली और बनावटी बृहस्पति दोनों का ही एक फल होगा, ऐसा नहीं। सूरज असली और सूरज नकली यानी कि बनावटी यानी कि मसनूई दोनों का एक फल होगा, ऐसा भी नहीं है। इसको भी समझ लीजिए। जो असली गिरोह के फल कहे गए हैं उनको वैसा का वैसा समझिए, लेकिन जो मसनूई गिरोह के फल हैं उनमें फर्क है, इस बात को भी समझिए। बृहस्पति मसनूई बनावटी औलाद के जन्म से संबंधित है, संतान के जन्म से संबंधित है बृहस्पति। मसनूई बनावटी, इस बात को समझिए। लेकिन औलाद की उम्र से ताल्लुक नहीं है बृहस्पति का, मसनूई का। असली की बात नहीं कर रहा हूं, मसनूई की, बनावटी का, इस बात को ध्यान करिए। सूरज बनावटी सेहत से संबंधित है, नेम फेम से संबंधित है, बनावटी की बात कर रहा हूं। बनावटी सूरज बुध शुक्र सेहत। अब यहां पे भी समझिए, यही बुध शुक्र मुश्तरका होके खाना नंबर 7 में, जो कि इनका अपना परमानेंट घर है, तो बहुत अच्छी सेहत, इसको भी समझ लीजिए। और यही बुध शुक्र खाना नंबर 8 में, मंदी सेहत, ये भी ध्यान कर लीजिए। इस तरीके से फलादेश आएगा। इसी में बनावटी चंद्र माता पिता के खून से ताल्लुक, मतलब उसकी इसका वीर्य से सीमन से भी संबंध है। बनावटी चंद्र असल औलाद भी कह सकते हैं इसको। शुक्र दुनियावी सुख दुख, पत्नी और संतान से मिलने वाले सुख, बनावटी शुक्र राहु केतु। मंगल औलाद की उम्र और उसकी जीवनी शक्ति औलाद की। मंगल बनावटी सूरज बुध औलाद की उम्र से ताल्लुक रखता है और औलाद की जीवन शक्ति। बुध बनावटी राहु बृहस्पति
इज्जतमान शोहरत, और उसको संघर्ष या वीरता आदि से मिला हुआ सम्मान, संघर्ष के बाद मिला हुआ सम्मान। शनिचर बनावटी, बड़ी बीमारी या बड़ी दुर्घटना। राहु बनावटी, झगड़े फसाद। केतु बनावटी, अब यहां पे ये भी समझ लीजिए, केतु बनावटी, अब केतु ऊंच और नीच है। केतु नीच तो भोग विलास कम, केतु ऊंच तो भोग विलास, भोग सुख आनंद ज्यादा। इसमें नीच और ऊंच के कॉन्सेप्ट को इस तरीके से कोरिलेट कर लीजिए, मामूली सी बातें हैं। एक और कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। राशि मालिक और घर मालिक। राशि मालिक बोलता हूं तो लाल किताब सूत्रों के अनुसार काल पुरुष कुंडली के अनुसार समझिए। खाना नंबर 1 मेष, खाना नंबर 2 वृष, खाना नंबर 3 मिथुन, खाना नंबर 4 कर्क, इस प्रकार से। और घर, क्योंकि आप में से सभी लोग जानते होंगे कि खाना नंबर 1 में राशि मंगल की, लेकिन घर सूरज का। खाना नंबर 2 में शुक्र की राशि, लेकिन बृहस्पति का घर। खाना नंबर 3 में बुध की राशि, लेकिन मंगल वहां कारक है। इस तरीके से इसको समझिए। मैं थोड़ा सा और शब्दों को बोलता हूं जिससे और आसानी हो सके आप लोगों के सामने। राशि मालिक और घर का मालिक, इस कॉन्सेप्ट को, ये भी बड़ा खास है, लेकिन इसके विषय पर भी आज तक कोई खास चर्चा बड़े स्तर पर नहीं देखी है मैंने। मैं वही सूत्र उठा रहा हूं ज्यादातर जिनके विषय में खास चर्चाएं नहीं है, और ये सूत्र बड़ा शानदार है। लगभग हर दूसरी कुंडली में कोई ना कोई ग्रह इस तरीके से मिल रहे होते हैं, और वो अपने उस घर को बर्बादी होने से बचा लेते हैं, उस घर को मरने नहीं देते हैं, उसको मरने से बचा लेते हैं। ऐसे समझ लीजिए, बड़ा शानदार पहलू है इस सूत्रों का। इनको फलादेश में इस्तेमाल करिए। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि मैं बार बार ये कहता हूं कि बड़े से बड़े विद्वानों ने इस पर खुलकर कभी भी चर्चा नहीं की आज तक, क्योंकि मेरा सभी के साथ उठना बैठना रहा है, मिलना जुलना रहा है। और इस सूत्रों पे ये भी कई बार मेरे को, मतलब, मैं दुखी होता हूं कि पता नहीं उनको क्या लगता है कि किताब लो और तिजोरी में बंद कर दो। हमारी विरासत है, हमारी विरासत है, बस ये बोलते रहो, मेहनत करने की जरूरत नहीं। भैया ऐसे नहीं खुल पाएंगे ये सूत्र। तो इस सूत्र को समझने के लिए किसी भी घर का मालिक ग्रह और उस घर का कारक, मालिक और कारक, राशि का मालिक मान लिया, कारक उसमें जो होता है, जैसे सूरज खाना नंबर 1 में कारक है, बृहस्पति खाना नंबर 2 में कारक है, इस तरीके से। यानी कि जमीन का मालिक और उस पे बना भवन, उनका मालिक, किस प्रकार से ये अपना काम करते हैं, इसको समझिए। जिस जन्म कुंडली में सूरज और मंगल एक साथ होंगे, इस बात को समझ लीजिए। जिस जन्म कुंडली में सूरज और मंगल एक साथ होंगे, उस जन्म कुंडली में खाना नंबर 1 किन्हीं भी कारणों से मर रहा हो, बर्बाद हो रहा हो, डैमेज हो रहा हो, ये उसको हमेशा बचा लेंगे, ये उस घर में हमेशा नजर रखेंगे। इसे इस प्रकार से समझ लीजिए। इन सब सूत्रों में सिर्फ बृहस्पति और शनि पे ही मैंने ज्यादा बातें सुनी है, इसलिए मैं इस सूत्र को पूरी तरीके से खोलना चाहता हूँ। बाकी सूत्रों पे ज्यादातर लोगों ने कभी खुल के कोई चर्चा की ही नहीं है, इस बात को समझिए। इसको दोबारा समझ लीजिए। सूरज मंगल मुश्तरका एक साथ किसी भी जन्म कुंडली में हो, एक साथ बैठे हो, तो ये अपने घर में हमेशा मदद देंगे। अपने उन उन घरों पे अपना नेक असर जरूर फेंकते होंगे, छोड़ते होंगे, डालते होंगे, उस घर से संबंधित
उस घर के फलों की मौत ना होने देंगे। इसी प्रकार से सूरज मंगल के बाद बृहस्पति शुक्र मुश्तरका, ये हमेशा खाना नंबर 2 को मदद देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बृहस्पति शुक्र मुश्तरका, चाहे ये कितने भी मंदे हालात में हो जाए, चाहे इनके साथ कितनी भी बुराई आ जाए, लेकिन ये अगर एक साथ हैं तो खाना नंबर 2 को कभी भी, खाना नंबर 2 से संबंधित सुखों को बर्बाद ना होने दें। इस सूत्र को ऐसे समझ लीजिए। बुध मंगल मुश्तरका जिस भी जन्म कुंडली में होंगे, खाना नंबर 3 को बर्बाद ना हो। सूरज बृहस्पति मुश्तरका खाना नंबर 5 को नष्ट नहीं होने देंगे। बुध केतु मुश्तरका खाना नंबर 6 को, अब ये रवि जी का एक कॉन्सेप्ट बार बार आता है कि बुध केतु मुश्तरका खाना नंबर 6 में बुरा असर ना देंगे। रवि जी ये है वो कॉन्सेप्ट, खाना नंबर 6 को बर्बाद हो रहा हो तो उसे बचा लेंगे, बस उस घर को मदद दे देंगे। खाना नंबर 6 बुध केतु, खाना नंबर 7 शुक्र बुध, खाना नंबर 7 शुक्र बुध, खाना नंबर 8 मंगल शनि चंद्र। यहाँ पे 3 घरों का कॉन्सेप्ट है। और सुन लीजिए, बुध शनि मुश्तरका ये थोड़ा सा अलग हटके है। खाना नंबर 8 का भी अलग था, मंगल शनि चंद्र। खाना नंबर 9 के लिए बुध शनि मुश्तरका, बुध शनि मुश्तरका खाना नंबर 9 पे सबसे पहले अपना असर डालते हैं, इसे नोट कर लीजिए। लेकिन इनका स्वभाव, बुध शनि में इस बात को ध्यान करना है, बुध शनि का स्वभाव कैसा हो रहा है। बुध शनि का अगर स्वभाव अच्छा है, अच्छे घर में बैठे हैं, तो ये खाना नंबर 9 को बचा लेंगे। खाना नंबर 9 बुध शनि दोनों का ही कोई ताल्लुक नहीं है 9वें घर से, ये नोट कर लीजिएगा, ये अलग से कॉन्सेप्ट है। और मैं तो ये मानता हूं कि जन्म कुंडली में जब भी बुध शनि बोलने का समय आएगा तो ये सबसे पहले अपना असर 9वें घर में देंगे, और ये मैं पाता हूं, मेरा प्रैक्टिकल है। जिस जन्म कुंडली में बुध शनिचर मुश्तरका एक साथ हैं, उनका सबसे पहले असर खाना नंबर 9 में जाता है। ये सूत्र, शनिचर कहीं भी बैठा हो वो हमेशा वो अकेला ही है। खाना नंबर 10 में तो कोई और शामिल है ही नहीं, इस बात को समझ। शनिचर कहीं भी किसी भी हालत में बैठा हो वो हमेशा अपने खाना नंबर 10 को बर्बाद नहीं होने देता, उसे रोकता है, बचाता है, उसकी मदद करता है अपने घर की। बृहस्पति शनि खाना नंबर 11 में, और गुरु राहु मुश्तरका यानी कि एक साथ हो तो खाना नंबर को हमेशा, जबकि ये देखिए गुरु राहु कोई अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन वो अपने खाना नंबर 12 को बचाने की, जब भी 12 घर बर्बाद हो रहा हो, नष्ट हो रहा हो, उसे बचा देगा। इस तरीके से क्योंकि आज यहीं पे क्लास को रोकूंगा,